नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुखी और संपन्न होंगे। तो 25 जनवरी को पड़ रहा है पष्टतिला एकादशी का व्रत। और ये है व्रत बहुत ही खास। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी इस व्रत के माध्यम से। तो माघ मास का बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है ये। और इस व्रत में भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही इस व्रत में दान पुण्य भी बहुत इसका खास महत्व है, क्योंकि बिना दान पुण्य के इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो जैसे ही आप अपने पूजा पाठ जो है संपन्न करें, उसके बाद पंडितों को दान अवश्य करें, या आपके आसपास जो भी हो आप उसको दान अवश्य दें। और उसके बाद ही अगले दिन जो है कि आप पारण करें। तो 25 जनवरी को ये व्रत पड़ रहा है, बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके साथ ही सुबह आप उठे, स्नान ध्यान करें और हवन अवश्य करें। कि हवन ज़रूरी हो जाता है इस व्रत में, और हवन ज़रूर करें। उसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। जैसे कि सभी एकादशियों पर ये है कि भगवान विष्णु को पीले चीज़ों का भोग लगाना ज़रूरी है। पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाइयाँ, हर एक चीज़ पीली। लेकिन इसमें तिल का जो है भोग भी लगाना उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस महीने ये इतना खास महीना है माघ मास का, कि इस महीने जो है सारे देवी देवता जो है वो पृथ्वी पर आते हैं। तो इस तरीके से इस महीने और इस एकादशी का महत्व अपने आप ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ ही इसमें सभी देवी देवताओं की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहती है। इसका खास जो है महत्व है। इसके साथ ही आपकी जो व्रत है ये शनिवार के दिन पड़ रहा है। तो शनिवार को व्रत करने से आपके जो राशि में जो आपकी गलत चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे कि दुर्योग है, वो आपका आराम से हट जाता है इस व्रत के माध्यम से। तो आप जो है एकादशी का व्रत अवश्य करें, और भगवान विष्णु की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, पष्टतिला एकादशी की तिथि जो है 24 जनवरी से शाम को 7:25 से शुरू हो रही है, और इसके साथ ही इसका समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर ख़त्म होगा। तो इसका जो है प्रारंभ हो रहा है 24 जनवरी को शाम 7:25 से, और समापन हो रहा है रात को 25 जनवरी को रात को 8:31 पर। और इसका पारण आप कर सकते हैं 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर के 9:21 तक आप इसका पारण कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है कि आपको दिया जा रहा है। इसके साथ ही हवन अवश्य करें, क्योंकि इस व्रत में हवन का बहुत ही खास महत्व है और हवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पष्टतिला एकादशी की कथा भी बहुत खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कथा भी सुनना और कथा कहना भी उतना ही ज़रूरी है, जिसके माध्यम से आपको पता चल सके कि पष्टतिला एकादशी मनाई क्यों जाती है। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं इनकी कथा, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी कथा है। सुनना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए। तो एक समय की बात है, एक ब्राह्मण स्त्री थी जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, और वो सारा वक्त भगवान विष्णु की आराधना में ही व्यतीत करती थी। लेकिन वो दान पुण्य बिल्कुल भी नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की आराधना ही करती थी। तो एक बार की बात है, भगवान विष्णु जो है उसकी कुटिया में भिक्षु का रूप धारण करके आते हैं, और उस महिला से जो है कि दान की उम्मीद करते हैं।
लेकिन वो महिला जो है वो आती है और भगवान विष्णु के हाथों पर मिट्टी का ढेला रख करके चली जाती है। कुछ समय उपरांत उस महिला की मृत्यु हो जाती है और जब वो पहुंचती है भगवान के पास उनके द्वार पर पहुंचती है, तो उसे जो कुटिया प्रदान की जाती है वो कुटिया बिल्कुल खाली रहती है, उसमें कोई भी चीज़ नहीं रहता है। उसके बाद वो स्त्री भगवान विष्णु के पास आती है और उनसे कहती है कि भगवान, मैंने तो पूरा मन से आपकी पूजा की, आपकी आराधना की, आपका व्रत किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे खाली कुटिया मिल रही है। तो इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने व्रत और पूजा पाठ तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन तुमने दान पुण्य नहीं किया। तो तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए था, तो इस वजह से जो है तुम्हारी कुटिया खाली है। उसके बाद उन्होंने उस स्त्री से कहा कि जब देव कन्या तुम्हारे द्वार पर आए तो उस समय तुम उन्हें पष्टथिला की कहानी ज़रूर सुनना और सुनाना, जिसके स्वरूप तुम्हारी कुटिया अन्न जल से भर जाएगी। इसके बाद जब देव कन्या जो है वो उस स्त्री के कुटिया पर आती हैं, तो उन्होंने उसे पष्टथिला की व्रत की कथा एकादशी की सुनाई, जिससे उस महिला की कुटिया धन्य धान्य से भर जाती है और उसे जो है भगवान की कृपा के साथ ही उसे मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये कहानी है पष्टशिला एकादशी की। तो आप भी इस कहानी को सुनिए और सुनाइए। साथ ही इस कहानी के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि इस व्रत में भगवान विष्णु को तिल का भोग ज़रूर लगाएं और दान पुण्य किए बिना जो है कि आप पारण न करें व्रत का। तो आप जब भी ये व्रत रखें तो दान पुण्य अवश्य करें, उसके बाद ही अगले दिन जो है आप पारण करें जल का और अन्य चीज़ों का। जैसा कि हर वीडियो में आपको बताते हैं कि एकादशी पर कुछ खास बातें, तो एकादशी के दिन तुलसी जी को जल न दें, क्योंकि माता तुलसी भी भगवान विष्णु की निराजल व्रत करती हैं, तो इसलिए उन्हें जल न दें। हाँ, दीप उन्हें अवश्य दें। शाम के समय जो है तुलसी माता को दीपदान ज़रूर देना चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि उसी से आपको फल और फूल की प्राप्ति होती है। ये खास जानकारी आप ज़रूर अपने तक और अपने आसपास ज़रूर रखें। उस दिन तुलसी माता को जल बिल्कुल भी न दें, क्योंकि वो रखती है निर्जला व्रत। तो ये कुछ खास जानकारियाँ, जैसा कि हर व्रत में एकादशी के आपके बताते हैं कि आप इसमें दूध और फल फूल हर चीज़ों का जो है दूध से बनी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, फल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को जो है उनकी पूजा करने के उपरांत। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, वीडियो की कहानी अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इसके साथ ही मौनी अमावस्या पर भी एक खास वीडियो आने वाला है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो के लिए अपना समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।